हेलो बच्चों, आई एम मनीष एंड आई वेलकम यू। बच्चों आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास फर्स्ट की है। मैथ पढ़ रहे होंगे, चैप्टर फर्स्ट हम लोग पढ़ रहे थे जिनमें हमने 2 एक्सरसाइज खत्म करे थे, एक्सरसाइज ए और बी खत्म कर लिया था। ठीक है, आज की जो हमारी क्लास है वो एक्सरसाइज सी की होगी। ठीक है, तो चलो बच्चों आप अपनी बुक ओपन कर लीजिए। आपके पास ये बुक होगी, ठीक है, और इसमें आप आएंगे सीधे पेज नंबर बच्चों 13 पर। ठीक है, पेज नंबर 13 पर। ठीक है, आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा। ठीक है, तो पहले ये बताओ बच्चों, हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। ठीक है, देख लेते हैं। हम लोगों ने केक्स को काउंट किया था पिछले क्लास में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देख कर आइए, तभी आपको यहाँ पर कुछ समझ में आएगा, वरना आपका कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, दूसरी बात बच्चों, हमने पढ़ा था जीरो के बारे में। जीरो क्या होता है आप बता सकते हैं? जीरो का मतलब ये होता है कि जहाँ पर कोई भी चीज़ अगर नहीं होगी तो उसे हम कहेंगे जीरो। क्या कहेंगे? जीरो। जैसे मेरे पास एक बास्केट हो और उस बास्केट में कोई भी फल ना हो, कोई भी एप्पल ना हो, कोई भी फ्रूट ना हो, तो आप कहेंगे सर इसमें जीरो फ्रूट हैं। क्या है? जीरो फ्रूट। जीरो का मतलब ये होता है कुछ नहीं। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो फिर उसका बच्चों हमने पढ़ा था 10 के बारे में। 1 to 9 पहले पढ़ा था, फिर हमने जीरो के बारे में पढ़ा, फिर हमने पढ़ा 10 के बारे में कि 10 क्या होता है। तो मैंने बताया था बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 के बाद आता है क्या? 10 आता है। ठीक है, 10 कैसे बनता है बच्चों? 10 बनता है हमारा 1, और 1 के बाद जब हम जीरो रख देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? 10 बन जाता है। ये सब चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं, तो बच्चों बार बार हम उसी चीज़ को पढ़कर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे और कुछ आगे की चीज़ों को पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो बच्चों आप अपने बुक में पेज नंबर 13 पर आ जाइए। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? बिफोर, बिटवीन और आफ्टर। बिफोर, बिटवीन और आफ्टर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ आप हमें ये बताएंगे। देखो जैसे लिखा हुआ है, ये राहुल है, ये लड़का दिख रहा है आपको राहुल। उसके बाद कौन है? रिया है। उसके बाद कौन है? मिनी है। देखो सबसे बड़ी लग रही है लेकिन उसका नाम मिनी है। ठीक है, बीच में कौन है? बीच में कौन है? रिया नाम की लड़की है। सबसे पहले कौन खड़ा है? राहुल खड़ा है। सबसे लास्ट में कौन खड़ी है? मिनी खड़ी है। ठीक है, तो चलो बच्चों समझने की कोशिश करते हैं कि बिफोर, बिटवीन और आफ्टर क्या होता है। ये चीज़ हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो यहाँ पर अब देखेंगे आप, देखो यहाँ पर कौन है? लिखा हुआ राहुल इज स्टैंडिंग बिफोर रिया। आप अपने बुक में देखेंगे राहुल इज स्टैंडिंग बिफोर रिया। ये राहुल है बच्चे, राहुल रिया के पहले खड़ा है। राहुल रिया के पहले खड़ा है। ठीक है, ये क्या होगा? इसका मतलब बिफोर। आप किसी चीज़ के अगर पहले हैं तो उसको क्या बोलेंगे? बिफोर। ये वाला बिफोर। ठीक है, देखो आपको समझ में आ रहा होगा। फिर लिखा हुआ रिया इज स्टैंडिंग बिटवीन राहुल एंड मिनी। बिटवीन का क्या मतलब हुआ? बीच में। बिटवीन का क्या मतलब हुआ? बीच में। मतलब कि ये जो रिया है वो राहुल और मिनी के बिटवीन में है, यानी कि बीच में है। बात समझ में आ गई? देखो ये जो रिया है ये राहुल के पीछे है और मिनी के आगे है, यानी कि ये कहाँ पर है? सेंटर में है, ये बीच में है। बात समझ आ गई? तो वही चीज़ लिखा हो, रिया इज स्टैंडिंग बिटवीन राहुल एंड मिनी। बात समझ में आ गई बच्चों? बहुत आसान है, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। मिनी इज स्टैंडिंग आफ्टर रिया। मिनी रिया के बाद खड़ी है। ये कौन है? मिनी है। कहाँ खड़ी है? रिया के बाद खड़ी है। बात समझ में आई? तो ये हो गया बच्चों आफ्टर, ये हो गया बिफोर, बिटवीन, आफ्टर। ठीक है, राहुल कहाँ खड़ा है? राहुल रिया के बिफोर खड़ा है। राहुल रिया के पहले खड़ा है। रिया कहाँ खड़ी है? राहुल और मिनी के बीच में खड़ी है। ठीक है, बिटवीन में खड़ी है। मिनी कहाँ पर खड़ी है? मिनी जो है बच्चे वो रिया के आफ्टर खड़ी है, यानी कि बाद में खड़ी है। तो ये बच्चों तीनों बात आपके पूरे अच्छे समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब बच्चों देखो क्या कह रहा है इसमें। सिमिलरली, इसी प्रकार 4 कम्स बिफोर 5 एंड 6 कम्स आफ्टर 5 एंड 5 इज बिटवीन 4 एंड 6। आप देखो यहाँ पर एक नंबर लाइन आपको दिख रहा है। ठीक है, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो 4 है वो 5 के कहाँ है? बिफोर है। कहाँ है? बिफोर है। 4 कम्स बिफोर 5। 4 कम्स बिफोर 5, मतलब कि जो 4 है वो 5 के बिफोर आ रहा है। ठीक है, और 6 कहाँ पे आ रहा है? 6 5 के आफ्टर आ रहा है।
बात समझ में आ गई, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था। और 5 कहाँ पर आ रहा है बच्चों, 5, 4 और 6 के बीच में आ रहा है, उनके बिटवीन में आ रहा है। बात समझ में आ रही है। तो यही बच्चों आपको सीखना था जो आपको मैंने सिखा दिया। फिर से एक बार बता देता हूँ कि राहुल जो है वो रिया के बिफोर खड़ा हुआ है, मिनी जो है रिया के आफ्टर खड़ी हुई है, और रिया जो है राहुल और मिनी के बीच में है, इनके बिटवीन में है। बात समझ में आ गई। तो ये बच्चों हो गया बिफोर, बिटवीन और आफ्टर। बिफोर का मतलब पहले, बिटवीन का मतलब बीच में, आफ्टर मतलब बाद। बात समझ में आ गई। चलो अच्छा देखो, ये देखो ये क्या है, फिर यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि 4 जो है वो 5 के बिफोर है, 4 जो है वो 5 के बिफोर है, ठीक है। 5 जो है 4 और 6 के बिटवीन में है, उनके बीच में है, और 6 जो है बच्चों 5 के आफ्टर है। बात समझ में आ गई। चलो एक और एग्जाम्पल्स इसको हम थोड़ा और समझते हैं। अभी आप छोटे हो तो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा पूरा डिटेल में, ठीक है। आ जाओ, जैसे ये मान लो बच्चे, ये आपका घर है, देखो घर बना रहा हूँ कितना अच्छा सा, देखो ये आपका घर है, ये है आपका नाम मान लिया मैंने दीपक, आपका नाम दीपक है, तो ये किसका घर है, दीपक का घर है, ये दीपक का घर है, आपका नाम दीपक है, ठीक है, ये बजा लीजिए, मैंने आपका नाम दीपक रख दिया। चलो, और ये है आपका दोस्त, ये लो जी घर बन गया, ये घर है रोहित का, आपका दोस्त है रोहित, और ये आपके दोस्त रोहित का घर है, ठीक है। और एक और दोस्त बना देते हैं आपका, ये है मान लो प्रियंका का घर, प्रिया मान लो, प्रिया आपकी दोस्त, ये भी है प्रिया नाम की लड़की, ठीक है, ये भी आपकी दोस्त है। तो एक लड़का आया, ठीक है, तो उसने देखा आपका घर पहले है, रोहित का घर उसके बाद में है, और प्रिया का घर उसके बाद में है। तो उसने कहा कि दीपक का घर, दीपक्स हाउस या फिर होम इज बिफोर, ठीक है, बिफोर रोहित्स हाउस, बिफोर रोहित्स हाउस, होम लिख लो इसको भी अच्छे, रोहित्स होम, ठीक है। दीपक का जो घर है और रोहित के कैसे है, बिफोर है, बिफोर मतलब पहले है बच्चों, ठीक है। और दीपक्स होम जो है, दीपक्स होम इज बिफोर रोहित्स होम, रोहित के घर के पहले है, ठीक है। आ जाओ, बिफोर का मतलब पहले किसका घर है, दीपक का, उसके बाद रोहित का, ठीक है। अच्छा, अब मैं कहूँ रोहित का घर कहाँ है, तो आप कहेंगे सर रोहित का जो घर है वो दीपक और प्रिया के घर के बीच में है, ठीक है। तो आप लिखेंगे रोहित्स होम इज बिटवीन रोहित का घर किसके बीच में, दीपक के घर के बीच में, और रोहित और प्रिया के घर के बीच में। दीपक्स होम एंड प्रियाज होम, बात समझ आ गई। जो रोहित का घर है वो दीपक के घर के और प्रिया के घर के बीच में है, बात समझ में आ गई। ये यहाँ पे क्या बच्चा है, बिटवीन। आपको बिटवीन का भी मतलब समझ में आ गया होगा, बिफोर का मतलब और बिटवीन का मतलब आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं, प्रिया का घर बच्चे कहाँ पे है, प्रिया का घर जो है वो रोहित के घर के आफ्टर में है, प्रिया के घर के रोहित के घर के बाद में है। तो आप लिखेंगे प्रियाज होम इज आफ्टर रोहित्स होम। बात समझ में आ गई। ये हो गया बच्चों आपका बिफोर, बिटवीन और आफ्टर, ठीक है। तीनों चीज़ें आपने सीख ली, बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, ठीक है।
तो बच्चों ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से करना होगा, वरना आप चीज़ों को ठीक से समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आप बच्चों इसे नोट कर लीजिए। ओहो सॉरी, अब आप इसे बच्चों नोट कर लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आप इसे एक बार नोट कर लीजिए। एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ बच्चों, थोड़ा धुंधला हो गया था फिगर, ठीक है। मैंने कहा जो दीपक का होम है वो रोहित के बिफोर है। दीपक्स होम इज बिफोर रोहित्स होम। बात समझ आ गई। रोहित्स होम, रोहित का जो घर है वो दीपक और प्रिया के घर के बीच में है। रोहित्स होम इज बिटवीन दीपक्स होम एंड प्रियाज होम। रोहित का जो घर है दीपक के घर के और प्रिया के घर के बीच में है, तो ये बिटवीन हो गया। बिटवीन मतलब बीच में। अब प्रिया का जो घर है बच्चों वो रोहित के घर के आफ्टर में है, रोहित के घर के बाद में है। तो आप कहेंगे प्रियाज होम इज आफ्टर रोहित होम। रोहित का घर ये है, रोहित के घर के बाद किसका घर है? प्रिया का घर है। बात समझ में आ गई। तो ये चीज़ें बच्चों हो गई बिफोर, बिटवीन, आफ्टर। बिफोर का मतलब पहले, बिटवीन का मतलब बीच में, आफ्टर मतलब बाद। तो ये तीनों बातों बच्चों आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो बच्चों, अब हम आते हैं अपने एक्सरसाइज सी पर, ठीक है। अपने एक्सरसाइज सी पर प्योरली आते हैं और उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पेज नंबर 14 पर, पेज नंबर 14 पर, ठीक है। आ जाओ, देख लेते बच्चों। इसमें देखेंगे आप, बुक में देखेंगे, देखो लिखा हुआ राइट द नंबर दैट कम्स जस्ट बिफोर द गिवन नंबर। राइट द नंबर दैट कम्स जस्ट बिफोर द गिवन नंबर, ठीक है। कह रहा है कि ये जो नंबर है यहाँ पर हमें कुछ ऐसा नंबर फिल करना है यहाँ पर जो इसके ठीक पहले आता हो, जो इसके ठीक पहले आता हो, ठीक है। तो बच्चों आपको 1 to 10 मैंने गिनती सिखाई थी, काउंटिंग नंबर्स बताए थे कौन कौन से होते हैं। तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये नंबर मैंने आपको सिखाए थे, ठीक है। आपको याद भी होंगे बहुत अच्छे से, ठीक है बच्चों। ये क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये चीज़ मैंने आपको सिखा दिया था। तो बच्चों देखो इसमें कह रहा है कि राइट द नंबर दैट कम्स जस्ट बिफोर द गिवन नंबर, यानी कि इस नंबर के पहले हमको नंबर लिखना है, ठीक है, जो आता हो और वही हमें यहाँ पे फिल कर देना है। यहाँ पर इस नंबर के पहले जो नंबर आता हो, यहाँ पर इस नंबर के पहले, इसके बिफोर, 2 के बिफोर, ठीक है। तो ऐसे में फिल करना है। तो बच्चों आप वहाँ पर देखिए, वहाँ पर देखिए, आपको दिख रहा होगा तो चलो बच्चों अपने हम बुक में फिलिंग करने चलते हैं, ठीक है। आप देख रहे होंगे आपके बुक में दिख रहा होगा, लिखा है कि 7 के बिफोर आपको एक नंबर सेट करना था, 7 के बिफोर आपको एक नंबर लिखना था। तो बताओ बच्चों यहाँ पर आपको दिख रहा है ये कौन सा नंबर है, ये कौन सा नंबर है बच्चों, ये कौन सा नंबर है? आप कहेंगे सर ये हमारा नंबर है 7। 7 के बिफोर मतलब कि 7 के पहले कौन सा नंबर लिखा हुआ है? आप देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है आपके पास? 6 लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? 6। 7 के बिफोर क्या उनका नंबर है? 6 है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर 7 के बिफोर मैंने नंबर कौन सा लिख दिया? 6 नंबर लिख दिया। आपको दिख रहा होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। इसमें आ जाओ बच्चों, इसमें 8 के बिफोर आपको एक नंबर फिल करना था, 8 के बिफोर आपको एक नंबर फिल करना था, ठीक है। तो बताओ बच्चों आपको दिख रहा होगा फिर से बोर्ड पर, बोर्ड पे ये कौन सा नंबर लिखा हुआ बच्चों? ये क्या लिखा हुआ है? आप कहेंगे सर ये नंबर लिखा हुआ है 8। अब 8 के बिफोर कौन सा नंबर लिखा हुआ बच्चों? तो आप कहेंगे सर 7 लिखा हुआ है। 8 के बिफोर कौन सा नंबर लिखा हुआ है? 7। तो आपने यहाँ पर क्या फिल कर दिया बच्चों? आपने यहाँ पर क्या फिल कर दिया? 8 के पहले आपने 7 फिल कर दिया, 8 के पहले आपने 7 फिल कर दिया। बात समझ में आई आपको?
इस पे आ जाओ बच्चों, इसमें आपको नंबर फिल करना है, 6 के बिफोर में कोई एक नंबर फिल करना है। तो बोर्ड पे देखिए, बोर्ड पर आपको ये कौन सा नंबर दिख रहा है, 6 नंबर दिख रहा है। 6 के पहले आपको कौन सा नंबर दिख रहा है, 5। 6 के बिफोर कौन सा नंबर दिख रहा है, 5। तो आप यहाँ पर क्या फिल कर देंगे, यहाँ पर क्या फिल कर देंगे, 6 के बिफोर में आप यहाँ फिल कर देंगे बच्चों 5, ऐसे लिख देंगे 5। बात समझ में आ गई। इस क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों, 2 के बिफोर में आपको नंबर सेट करना है, ठीक है। तो आप बोर्ड पे आ जाइए, आपको क्या दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको 2 दिख रहा है। क्या दिख रहा है बच्चों, नंबर ये 2 दिख रहा है। 2 के बिफोर में कौन सा नंबर है, 1 है। 2 के बिफोर में कौन सा नंबर है बच्चों, 1 है। तो आप यहाँ पर क्या फिल कर देंगे, यहाँ पर 1 फिल कर देंगे, ऐसे लिखेंगे 1, ठीक है। आपने 1 फिल कर दिया, ठीक है। तो ये बच्चों आपका क्वेश्चन पूरा हो गया, ठीक है। देख लीजिए ध्यान से, मैंने यहाँ पर 7 के पहले 6 भरा, 8 के बिफोर 7 भरा, 6 के बिफोर 5 भरा और 2 के बिफोर 1 फिल कर दिया, ठीक है। तो आप भी ऐसे फिल कर लीजिए बच्चों। चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ राइट द नंबर दैट कम्स जस्ट आफ्टर द गिवन नंबर। राइट द नंबर दैट कम्स जस्ट आफ्टर द गिवन नंबर। यहाँ पर हमें एक ऐसा नंबर फिल करना है जो इस नंबर के जस्ट बाद में आता हो, ठीक है। इस नंबर के जस्ट बाद में यहाँ पर, इस नंबर के जस्ट बाद में यहाँ पर, इस नंबर के जस्ट बाद में यहाँ पर, ठीक है। तो जो काम आपने पहले किया है उसी का आपको रिवर्स करना है, उसी का उल्टा काम करना है, ठीक है। तो बच्चों आपका पहला क्वेश्चन है 2 के बाद आपका जो नंबर आएगा वो हमें यहाँ पर फिल करना है। तो बताओ बच्चों, 2 आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये 2 आपको दिख रहा है। 2 के जस्ट आफ्टर में कौन सा नंबर है, जस्ट आफ्टर में कौन सा नंबर बच्चों, 3 नंबर दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 3। 2 के जस्ट आफ्टर में कौन सा नंबर दिख रहा है बच्चों, 3 दिख रहा है। तो आप यहाँ पर फिल कर लेंगे नंबर 3। क्या फिल कर लेंगे, नंबर 3, ये ऐसे, ठीक है बच्चों, ये आपने फिल कर लिया। अच्छा, इसको मैं और अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए पूरा पूरा। ये देखो हो गया। ये क्या बच्चों, 6 है। 6 के जस्ट आफ्टर कौन सा नंबर आता है, तो आप यहाँ पर जाएंगे, आप देखेंगे कि ये है बच्चों हमारा नंबर 6। ये कौन सा नंबर हमारा, 6। 6 के जस्ट आफ्टर कौन सा नंबर आता है बच्चों, कौन सा नंबर है यहाँ पर, 7। तो आप 6 के बाद क्या फिल कर लेंगे, 7। तो आपने यहाँ पर कहा कि सर हमारा नंबर आएगा 6 के बाद 7, आपने ऐसे फिल कर लिया। देखो मैंने फिल कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब कौन सा बच्चे में क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी में 3 के बाद आपको एक नंबर यहाँ पर फिल करना है। सी के बाद 3 में हमें एक नंबर यहाँ पर फिल करना है। तो आप बताएंगे कि 3 के बाद हमारा कौन सा नंबर आ रहा है। आप देखिए क्वेश्चन में, ये आपका कौन सा नंबर है, आपका ये नंबर है 3। 3 के जस्ट आफ्टर में कौन सा नंबर आ रहा है, 4। ये क्या दिख रहा है आपको बच्चों, 4। 3 के जस्ट बाद में आपको 4 दिख रहा है। तो आप यहाँ पर फिल करेंगे 3 के जस्ट आफ्टर में 4। बात समझ में आ गई। अब आ जाओ बच्चों, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा ये क्वेश्चन नंबर 8 डी है। क्वेश्चन नंबर डी में 8 के बाद हमें कोई नंबर यहाँ पर फिल करना है। डी के बाद हमें कोई नंबर फिल करना है, ठीक है। तो आ जाओ देख लेते हैं। बताओ बच्चों, आपको क्या दिख रहा है, 8 के बाद आपको कौन सा नंबर दिख रहा है, ये क्या है हमारा, नंबर 8 है। ये क्या है हमारा, नंबर 8 है। अब 8 के बाद हमें फिल करना है नंबर 9 को। क्या फिल करना है, नंबर 9 को। तो यहाँ पे बच्चे क्या लिख लेंगे, 9 लिख लेंगे। तो ये हो गया बच्चों आपका। इस तरीके से आपके क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है बच्चों। अब हम आएंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। कहाँ पर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पर, ठीक है। मैंने आपको बिफोर का मतलब, आफ्टर का मतलब और बिटवीन का मतलब समझा दिया था, आपको बता दिया था कि तीनों चीज़ क्या होते हैं। उसी का यूज यहाँ पर करवा रहा है बच्चे आपसे, ठीक है। तो आ जाओ, लिखा हुआ थर्ड क्वेश्चन, राइट द नंबर दैट कम्स जस्ट बिटवीन द गिवन नंबर्स, ठीक है। कह रहा है कि यहाँ पे नंबर 7 दिया हुआ है, यहाँ पर नंबर 9 दिया हुआ है, इन दोनों के बीच में जो नंबर आता हो वहाँ पर फिल कर दो, इन दोनों के बिटवीन में। चलो देख लेते हैं फिर बच्चों, 7 और 9 के बीच में हमारा कौन सा नंबर है। आ जाओ, ये क्या दिख रहा है बच्चों आपको, 7। ये क्या दिख रहा है आपको, 9। इन दोनों के बिटवीन में कौन सा नंबर है, तो आप कहेंगे सर नंबर हमें दिख रहा है 8। कौन सा नंबर है ये, 8 नंबर है। तो आप इसको क्या लिखेंगे सर, 7
और 9 के बिटवीन में हमको नंबर 8 दिख रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या फिल करेंगे बच्चों, 7 और 9 के बिटवीन में आप फिल करेंगे 8। क्या फिल कर लेंगे, 8 फिल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर बी में चलते हैं। लिखा हुआ है कि 2 और 4 के मिडिल में जो नंबर आए, बिटवीन में जो नंबर आए वो हमें यहाँ पर फिल कर देना है, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं 2 और 4 के बिटवीन में कौन सा नंबर है। तो फिर बच्चों आप बोर्ड पे देखेंगे, ये आपको दिख रहा है बच्चों 2, क्या दिख रहा है 2, ये क्या दिख रहा है आपको 4, 2 4 2 4। इनके मिडिल में कौन सा नंबर है, इनके बीच में कौन सा नंबर है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर हमारा नंबर है 3। तो आप यहाँ पर 2 और 4 के मिडिल में क्या सेट करेंगे बच्चों, 3। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर हमारा 2 और 4 के मिडिल में बीच में हमारा नंबर आएगा 3। कौन सा नंबर आएगा, 3 नंबर आएगा। बात समझ में आ गई, ये आपने फिल कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 1 और 3 का, 1 और 3 का, इसके मिडिल में हमें एक नंबर यहाँ पे फिल करना है। तो आ जाओ बच्चों देख लेते हैं। आपने कहा कि सर हमको नंबर दिख रहा है 1 और नंबर दिख रहा है 3, ये हमारा 3 है और ये हमारा क्या है 1 है, और 1 और 3 के मिडिल में बच्चों कौन सा नंबर आ रहा है, 2 नंबर आ रहा है। तो आप यहाँ पर क्या फिल कर लेंगे बच्चों, नंबर 2। आपने कहा कि सर हमारा यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, नंबर 2 आएगा। आपने देखा, तो यहाँ पे हमने कौन सा नंबर सेट कर दिया, नंबर 2 कर दिया, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर डी आ जाओ। अब ये देखो ये कौन सा है क्वेश्चन नंबर, ये नंबर है 5, ये नंबर है 7। अब इसके मिडिल में कौन सा नंबर आता है बच्चों, यही आपको सर्च करना है, वही आपको यहाँ पे फिल कर देना है। तो आ जाओ देखते हैं ये बच्चों क्या है, ये बच्चों क्या है, ये क्वेश्चन ये क्या है, एक मिनट, ये देख, ये क्या है बच्चों, ये आपका नंबर दिख रहा है 5, क्या दिख रहा है 5, 5 के बाद आपको क्या दिख रहा है 7, और इसके इन दोनों के मिडल में कौन सा नंबर है, तो आप कहेंगे सर 6 है। 5 के आफ्टर में आपको 6 दिख रहा है और 7 के बिफोर में आपको 6 दिख रहा है। तो यहाँ पे 5 और 7 के बिटवीन में कौन सा नंबर है बच्चों, तो आप कहेंगे सर 6 नंबर है। तो आप यहाँ पर क्या फिल कर लेंगे, नंबर 6 फिल कर लेंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बात समझ में आ गई। चलो ये हो गया बच्चों, आप इसे भी नोट कर लेंगे। तो चलो बच्चों, आपने इतना सब कुछ पढ़ लिया। आपने अभी तक बच्चों क्या क्या पढ़ लिया है, आपने जीरो के बारे में पढ़ लिया, आपने 1 to 10 तक के नंबर्स को इंग्लिश में सीखा। 1 की स्पेलिंग क्या होती है, ONE, क्या होता है बच्चों 1। 2 की स्पेलिंग बोलो, TWO, क्या हो गया 2। 3 की स्पेलिंग क्या होगी, THREE, क्या हो जाएगा 3। 4 की स्पेलिंग क्या होगी, FOUR, क्या हो जाएगा 4। 5 की इंग्लिश बोलो, 5 की स्पेलिंग बोलो, FIVE, आपको याद होना चाहिए। 6 की स्पेलिंग बोलो, SIX, क्या हो जाएगा SIX। 7 की स्पेलिंग बोलो, SEVEN, क्या हो जाएगा 7। 8 की स्पेलिंग बोलो, EIGHT, क्या हो जाएगा 8। 9 की स्पेलिंग बोलो, NINE, क्या हो जाएगा 9। 10 की स्पेलिंग बोलो, TEN। आपने ये सब चीज़ें सीख रखी हैं, आपने पहले इन सब चीज़ों को पढ़ रखा है, ठीक है। तो बच्चों मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि आपको जीरो के बारे में नॉलेज हो चुकी है, 1 to 9 नंबर्स के बारे में नॉलेज हो चुकी है, आपको 10 के बारे में नॉलेज हो चुकी है, और आपने 10 तक की काउंटिंग भी अच्छे से सीख ली है, ठीक है। तो बच्चों अब हमने जो आज का होमवर्क किया है, हमने क्या पढ़ा आज के बारे में, आज हमने ये पढ़ा कि किसी भी नंबर के बिफोर कौन सा नंबर हो सकता है, किसी भी नंबर के आफ्टर कौन सा नंबर हो सकता है, और किन्हीं दो नंबर्स के बीच में हमारा कौन सा नंबर होता है जिसे हम बिटवीन बोलते हैं। यही चीज़ आज हमने पढ़ी है, ठीक है। तो उसी को बच्चों मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ और आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए बच्चों मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। अब देखिए मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर आपको लिखना है बिफोर, यहाँ पर आपको बिफोर के नंबर लिखने हैं। क्या लिखने हैं, बिफोर। अपने कॉपी पे आप नोट करेंगे बिफोर। यहाँ पर आपको आफ्टर लिखना है, आफ्टर, और यहाँ पर आपको बिटवीन में लिखना है, बिटवीन, ठीक है। सबके बच्चों में 3-3 क्वेश्चन आपको दूंगा, 3-4 क्वेश्चन दूंगा। जैसे मैंने कहा कि
एक नंबर यहाँ पर फिल करो, ठीक है, एक नंबर यहाँ पर फिल करो जो तुम्हारा 10 के बिफोर में हो, जो 10 के बिफोर में हो, मतलब कि यहाँ पर एक ऐसा नंबर फिल करो जो 10 के बिफोर में आता हो, ठीक है। यहाँ पर बच्चों एक ऐसा नंबर फिल करो जो 4 के बिफोर में आता हो, जो 4 के बिफोर में आता हो, ठीक है। यहाँ पर बच्चों एक ऐसा नंबर फिल करो जो हमारा 6 के बिफोर में आता हो, ठीक है। ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं, ठीक है, आप इन्हें सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट अब आपको आफ्टर फिल करना है। जो नंबर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसके आफ्टर में कौन सा नंबर आएगा ये आपको लिखना है। जैसे मैंने कहा 7 के आफ्टर में बच्चों क्या आएगा आपको यहाँ पर वो लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है। ये है बच्चों 3 के आफ्टर में कौन सा नंबर आएगा वो आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। 9 के आफ्टर में जो नंबर आएगा बच्चों वो आपको यहाँ लिखना है। ये 3 क्वेश्चन होगा बच्चों, ठीक है। मतलब 7 के बाद क्या आएगा, 3 के बाद क्या आएगा और 9 के बाद क्या आएगा, उसके आफ्टर क्या आएंगे। बिटवीन में आ जाओ बच्चों, आपको फिल करना है कि 4 उसके और 6 के बीच में, 4 और 6 के मिडल में बिटवीन में कौन सा नंबर आएगा वो आपको यहाँ पर फिल करना है। मैंने कहा यहाँ पर बच्चों 8 है, यहाँ पर क्या रहेगा अगर यहाँ पर 10 आ जाए, बात समझ आ रही है। ये 8 है, ये 10 है, इसके मिडल में कौन सा नंबर आएगा वो आपको यहाँ पर फिल करना है। फिर मैंने कहा बच्चों 3 है और हमारा 5 है, उसके मिडिल में जो नंबर आएगा वो आपको यहाँ पर लिखना है। ये बच्चों आपका होमवर्क है, क्या है ये, होमवर्क है, ठीक है। तो आप ये तीनों क्वेश्चंस अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों आपने ये क्वेश्चन नोट कर लिया होगा और मैंने आपको बताया था, पहले भी बताया था कि आप अपने घर से बाहर कहीं नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि बच्चों बाहर बहुत खतरा है, ठीक है, बाहर बीमारी फैली हुई है। आप अपने घर में ही रहेंगे और अपने घर में जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसे अच्छे से पढ़ेंगे। बात समझ में आ गई। दूसरी बात ये है कि आप अपने घर का ही सामान खाएंगे, बाहर का सामान बिल्कुल नहीं खाएंगे, क्योंकि बच्चों उससे भी बीमारी फैलने का खतरा है। तो आप अपने घर में रहेंगे, आप अभी छोटे हैं तो आप बिल्कुल अपने घर में रहेंगे, अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने भी मत जाइए, ठीक है। तो बच्चों आपसे उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि आप बाहर का सामान बिल्कुल नहीं खाएंगे, ठीक है। आप ठीक रहेंगे बच्चों, तभी तो आप स्कूल आ पाएंगे, ठीक है। तो बच्चों चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास आपकी इतनी ही रहेगी, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। बात समझ में आ गई आपके? चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को कैरी ऑन करिए, खूब अच्छे से घर पे पढ़ाई कीजिए। गुड बाय।